आज का टॉपिक है ब्रायोफाइटा में मार्केंशिया की लाइफ साइकिल। ये मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है 5 स्टार पर भी रहेगा, आप इसे वहां भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केंशिया। आप देखिए मैंने स्पेलिंग्स मार्केंशिया में दूर दूर लिखे हुए हैं, आप हाथ की हाथ सही स्पेलिंग याद कर लीजिए। MARCHANTIA। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स। ऑर्डर के लास्ट में हमेशा एल्स आता है, ALES, एल्स। फैमिली मार्केंशियेसी, फैमिली के लास्ट में हमेशा ACE जरूर आता है। जीनस मार्केंशिया। स्टूडेंट्स, जब हम लिखते हैं टाइपिंग मोड में तब हम इनको इटैलिक्स में लिख देते हैं, लेकिन जब हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। जैसे मैंने देखिए यह मार्केंशिया लिखकर इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अभी अभी आपने मार्केंशिया का गैमेटोफाइट देखा था। ये मेन प्लांट बॉडी होता है जो ग्रीन है, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसी के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन होकर के स्पोरोफाइट बनता है, जो स्पोरोफाइट भी इसी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यही प्लांट लाइफ साइकिल का मेन फेज होता है। और गैमेटोफाइट है, क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जिसे हम X भी कह सकते हैं, N भी कह सकते हैं। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का मतलब एक सेट मदर की साइड से एक सेट फादर की साइड से मिलकर डबल सेट बनता है। यहाँ पर सिंगल सेट क्रोमोसोम्स का है। मार्केंशिया के रिप्रोडक्शन में तीनों मेथड्स यूज होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से, डेथ एंड डिके से। आप देख रहे हैं यदि ये प्लांट दो हिस्सों में बट जाए तो दोनों हिस्से अलग अलग डेवलप हो जाएंगे, अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट्स में बन जाएंगे, या अधिक हिस्सों में डेवलप हो जाए। कोई भी एक ऐसा सेक्शन जिसमें एपिकल नोच के अंदर एपिकल मेरिस्टेम सुरक्षित है, वो डेवलप हो जाएगा एक नए प्लांट में। एडवेंटिशियस ब्रांचेस कुछ स्ट्रॉन्ग सेल्स के साथ ये रिप्रोडक्शन का एक और मेथड है। डेथ एंड डिके में भी यही प्रोसेस है। जब डेथ होनी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ मैच्योर प्लांट बॉडी डिके होनी शुरू हो जाएगी, तो ये इस तरीके से यहाँ से दो पार्ट्स में अलग अलग हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट दोनों मिलकर अलग अलग एंटिटी बना लेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके से डेथ एंड डिके होने पर एक सेक्शन ये अलग हो जाएगा और एक सेक्शन ये अलग हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मार्केंशिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसी पर अक्सर क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको ये मिल जाता है। जैमी के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन मार्केंशिया में। वेजिटेटिव के साथ साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो जैमा के थ्रू होता है। और आप देख रहे हैं ये इस तरीके से ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट के ऊपर बने हुए हैं, और इन कप शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये आप इनके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स और इनके अंदर बने हुए ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं जैमी, सिंगुलर इज जैमा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर
दिखाई देंगे। जैमी, ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैमी कप्स, जैमा कप्स। आप ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ और इसमें ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैमी, राइट। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपको जैमा कप क्लियर दिखाई दे रहे हैं और इन जैमा कप के साथ इनके अंदर भरे हुए आपको जैमीज दिखाई दे रहे हैं। सेम ये जैमी या जैमा कैसे डेवलप होते हैं, ये सेल इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इस तरीके के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर स्टॉक से यहाँ से डिटैच होकर फेवरेबल कंडीशंस में, ये देखिए यहाँ डिटैच हो रहा है, डिटैच होकर एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैल जाते हैं और नई नई बॉडी की नए प्लांट्स बना देते हैं। ये जैमा मैंने आपको यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है कि इनफैक्ट जैमा का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये इंग्लिश के 8 जैसा है और यदि हम इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट दें तो हम देखेंगे कि ये वाला हिस्सा आधा, यहाँ पर इसमें एक एपिकल नोच है और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एपिकल नोच है। तो ये वाला सेक्शन पूरा डिवाइड होकर एक नया थैलस इधर, एक नया थैलस इधर, इस तरीके से 2 थैलाई आपके बन जाएंगे। आगे ये आप एक अलग सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप अम्ब्रेला शेप्ड के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है और इसमें प्लांट डायोशियस होते हैं। मेल प्लांट्स अलग होते हैं, फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स 4 PHORE, 4 का मतलब होता है बियरर करना, जो अपने ऊपर रखता है उसको हम 4 कहते हैं। तो ये देखिए, ये एंथ्रीडियो आर्किगोनियोफोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉक दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर ये आर्किगोनियोफोर दिखाई दे रहे हैं। ये लोब्स, ये आपको क्लियर यहाँ हो रहा है, आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रक्चर्स किस तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर हो रहे हैं। यहाँ मैंने आपको स्पेसिफिक ड्राइंग दिखाई है जो आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। इसमें मार्केंशिया में आप देखिए ये जैमा कप अपनी जगह हैं, इसके बाद यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर आपको दिख रहा है, ये एंथ्रीडियोफोर, जिसमें यहाँ पर एंथ्रीडियम बनेंगे। ये एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर दोनों ही साथ में जैमा कप का प्रेजेंस, तीनों कैरेक्टर्स ही इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं, यूनिक फीचर्स हैं मार्केंशिया के। मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है, डायोशियस है, मेल प्लांट अलग होता है लेकिन मेल प्लांट प्रोड्यूस करता है जैमी से, फीमेल प्लांट अलग होता है पर ये भी रिप्रोड्यूस करता है जैमी के थ्रू। फीमेल प्लांट के ऊपर आर्किगोनियोफोर्स बनते हैं। यहाँ आप देखिए बेसल स्ट्रक्चर आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है, ऊपर से ये ऐसा दिखाई देता है, नीचे से ये इस तरीके का दिखाई देता है। ये इसी तरीके से एंथ्रीडियोफोर हैं और इनके ऊपर ये एक डिस्क है और इनके अंदर एंथ्रीडियम। आर्किगोनियोफोर का एक बड़ा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। 10 लोब्स आप इसमें देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 लोब्स आप यहाँ देख रहे हैं। और ये यहाँ नीचे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हैंगिंग आर्किगोनियम आपको दिखाई देंगे। रिगार्डिंग द एंथ्रीडियोफोर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा एंथ्रीडियोफोर, और इसके ऊपर यहाँ आपको मैच्योर एंथ्रीडियम सेंटर में दिखाई दे रही हैं, और साइड्स में इस तरीके से आपको यंग एंथ्रीडियम दिखाई दे रही हैं, जो धीरे धीरे सेंटर में आते हुए मैच्योर होती जाएंगी। ये एंथ्रीडियल कैविटी है, ये एंथ्रीडियम का बेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉक एंथ्रीडियम का, एंथ्रीडियम क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये एक सेल थिक स्टेराइल सेल्स की बनी हुई जैकेट, जो ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसा आर्किगोनियम में भी मिलता है। यहाँ अंदर एंडोसाइट मदर सेल्स हैं, और आप देख रहे हैं कि ये एंडोसाइट मदर सेल आपको चौखाने चेक के रूप में बनाने होंगे, वरना आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ये मैंने एक माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके कि किस तरीके से इनफैक्ट नेचर में एंथ्रीडियम मिलती हैं, और किस तरीके से एंथ्रीडियोफोर के ऊपर इनका ओरिएंटेशन अटैचमेंट होता है। नाउ आर्किगोनियोफोर का डेवलपमेंट भी यहाँ क्लियर मैंने करने की कोशिश की है, जिससे कि आपकी जिज्ञासा शांत हो सके कि किस तरीके से ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इनिशियल लेवल पर ये वाली फॉर्म होती है जब आर्किगोनियम डेवलप हो रहे हैं, और फिर यहाँ पर ग्रोथ एक्सीड कर जाती है, और ये ग्रोथ इतनी एक्सीड करती है कि ये इस तरीके से इन कर्व अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। देख रहे हैं आप, और जैसे छत से बल्ब लटका हुआ होता है, या फैन इस तरीके से उल्टे लटके हुए इनवर्सली ओरिएंटेड होते हैं, और इनके प्रोटेक्शन के लिए ये रेज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जो अभी हमने काउंट करे थे 11 रेज जो थे। तो इस तरीके से ये आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियल डिस्क और स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। यहाँ पर मैंने एक आपको दिखाया है सेलुलर डायग्राम, जो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। ये लोब्स डेवलप हो रहे हैं। ये आर्किगोनियम में टिपिकल ब्रायोफिटिक आर्किगोनियम है। एक इसमें बेस है और नेक है, नेक के अंदर नेक केनाल सेल्स, वेंट्रल केनाल सेल और एग सेल, चारों तरफ स्टेराइल सेल्स की बनी हुई एक जैकेट। और ये सारी आर्किगोनियम कवर है पेरिकीटियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है और एग्जाम में बनानी भी है। एग्जामिनर से नंबर लेना बहुत सरल है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किन किन चीजों को ध्यान से देखकर नंबर देगा। तो एग्जामिनर इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखकर नंबर देगा। पेरिकीटियम, फिर मैच्योर स्टेज में आप देखेंगे कि किस तरीके से पेरिकीटियम को रप्चर करके ये स्पोरोफाइट कैप्सूल बाहर निकल रहा है, और यहाँ एक आपको खुला हुआ कैप्सूल भी रप्चर्ड स्टेज में दिखाया गया है। रिगार्डिंग द स्पोरोफाइट कैसे डेवलप करता है, यहाँ आपने देखा था आर्किगोनियम थे, आर्किगोनिया सिंगुलर, आर्किगोनियम, और यहाँ एंथ्रीडियम सिंगुलर, एंथ्रीडियम और एंथ्रीडिया प्लूरल। एंथ्रीडियम से स्पर्म निकलते हैं जो आर्किगोनियम के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरीके से जाइगोट बनता है। और यहाँ आप विशेष रूप से नोट करें, पूरे गैमेटोफाइट से अब तक बने हुए स्ट्रक्चर सारे डिप्लॉइड नहीं थे, हैप्लॉइड थे। या तो क्रोमोसोम नंबर X था, जिसे हम N भी कहते हैं, या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे। यहाँ आकर क्रोमोसोम का एक सेट एग के माध्यम से और दूसरा सेट
स्पर्म या एंथीरोजॉइड के माध्यम से आकर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी के साथ फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है और यहाँ से क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड शुरू होता है, जिसे हम 2x कह सकते हैं, 2n कह सकते हैं या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। और ये आगे चल करके पूरा डेवलप होकर के एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में बदल जाता है। इनिशियल स्टेज पर ही मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट अपने न्यूट्रिशन और सपोर्ट के लिए गैमेटोफाइट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और ये यहाँ हैंगिंग स्टेज में रहता है। ये आप देखेंगे इसमें फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों दिखाई दे रहे हैं, तीनों इसमें मिलते हैं। जबकि रिक्शिया में हमने पढ़ा था कि फुट, सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, केवल कैप्सूल होता है और जो गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है। यहाँ ये क्लियर है कि फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों प्रेजेंट हैं और इनके साथ में ये कवरिंग्स भी मैं आगे आपको बताऊंगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट है। ये मैंने एक वो डायग्राम बनाया है जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। इसमें आप देख रहे हैं ये आपका थैलस है, फुट, ये वाला पोर्शन आपका फुट, ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन आपका फुट है, दिस वन, ये वाला पोर्शन आपका फुट है। क्लियर हुआ ना आपको? कौन सा पोर्शन? ये पूरा पोर्शन आपका फुट है और इसके बाद ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सीटा, सीटा है। और ये आप आगे देखिए कैलिप्ट्रा, ये आपका लेयर कैलिप्ट्रा और ये आपका पेरिडियम। इज इट क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये पेरिडियम, पेरिडियम, दिस इज पेरिडियम एंड दिस इज कैलिप्ट्रा और दिस पोर्शन इज फुट और ये किस पर है? गैमेटोफाइट का जो डिस्क है आर्किगोनियोफोर के ऊपर। अब आप देखिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैप्सूल है। कहां से कहां तक? ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक कैप्सूल है और इस कैप्सूल में ये आपके स्ट्रक्चर्स इलेटर्स और ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स स्पोर्स। इस तरह एक बॉल थिक कैप्सूल, इसके अंदर इलेटर्स और स्पोर्स। यहाँ आपका सीटा और इधर सीटा से अटैच है फुट और ये थैलस। इस तरीके से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और दो कवरिंग लेयर्स कैलिप्ट्रा एंड पेरिडियम। क्लियर कर देते हैं, क्लियर और ड्राइंग। माउस को सेलेक्ट करके यहाँ मैंने आपको फिर से दिखाया पेरियंथ। आपको समझ आ रहा है? ओके, ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की। ये सेलुलर फॉर्म में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से स्लाइड बनाने में इन एक्चुअल आपको ये दिखाई देता है। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन पूरा स्पोरेंजियम, सीटा और आप यदि देखें यहाँ पर आपको दिखाई देंगे स्पोर्स एंड इलेटर्स। दिख रहे हैं आपको
स्पोर्स एंड इलेटर्स। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि स्पोर्स के समय स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और उस मियोटिक डिवीजन से स्पोर्स 2n से फिर से हैप्लॉइड नंबर रिगेन कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से आर्किगोनियोफोर के ऊपर ये इसे बस्ट करके, पेरिकिटियम को बस्ट करके कैप्सूल किस तरीके से बाहर आ जाता है। ये आप देख रहे हैं कैप्सूल का स्टॉक, ये कैप्सूल बाहर आ गया है और बाहर आने के बाद आप ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये आप देखें, यहाँ यही मैंने यहाँ बड़ा करके आपको दिखाया है। पेरिगाइनियम को छोड़ करके ये अपनी लंबाई में वृद्धि करता है और बाहर आ जाता है। और यहाँ आप देखिए कि आपको किस तरीके से ये स्पोर्स आपको डिस्पर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पोर्स इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। और इसके साथ में ये इलेटर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेटर्स, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि इलेटर्स में दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की बाइंडिंग्स हैं, जिससे कि ये वाटर की प्रेजेंस में एक्सपेंड हो जाते हैं और इनके एक्सपेंड होने से यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ प्रेशर बढ़ने से कैप्सूल की वॉल रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिससे कि ये स्पोर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और जब पानी की कमी होती है तो ये इलेटर्स अपना वाटर को लूज करके साइज में कम हो जाते हैं और जब ये साइज में कम हो जाते हैं तो यहाँ पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि ये छोटा हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि इलेटर्स का रोल स्पोर्स के डिस्पर्सल में क्या है। स्पोर डिस्पर्स होने के बाद किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर मॉइस्चर लविंग होता है ब्रायोफाइटा, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। ये स्पोर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पोर्स का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया। सबसे बाहर सेल वॉल टाइप स्ट्रक्चर है, एक्सटाइन, अंदर इंटाइन और कुछ जगह पर एक्सटाइन एब्सेंट होती है। जर्म रिस हो सकता है, जर्म पोर हो सकता है। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर का प्रोटोप्लाज्म एक ट्यूब के रूप में बाहर निकल आता है, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। लगातार पानी एब्जॉर्ब करते हुए इसके साइज में बढ़ता जाता है और ये जर्म ट्यूब बड़ी हो जाती है। इसके बाद यहाँ देखिए आप डिवीजन शुरू हो जाते हैं। पहले नंबर पे आप डी देखिए, यहाँ सिंपल ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं। यहाँ देखिए आप वर्टिकल डिवीजन हो गया है। ये क्वाड्रेट टेट्राड स्टेज कहलाती है और इसके बाद और ज्यादा डिवाइड होकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसमें राइजोइड्स डेवलप होते हैं और ये एक नया आपका गैमेटोफिटिक थैलस डेवलप होना शुरू हो जाता है। यदि हम लाइफ साइकिल को एनालाइज करें, सबसे पहले इसमें एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर 2n होता है और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। यहाँ क्रोमोसोम्स का नंबर n होता है और ये आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन और ये वाला लाइन आपका बता रहा है कि इसके ऊपर इस गैमेटोफिटिक जनरेशन है
और इसके नीचे स्पोरोफिटिक जनरेशन है। मेन प्लांट बॉडी डायोशियस थी, इसमें मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग थे, दोनों गैमेटोफिटिक थे, और ये गैमेटोफिटिक मार्केंशिया का डेसिडियस थैलस एडवेंटिशियस ब्रांचेस दैट दिखे और जैमी से लाइफ साइकिल का ये एक चक्र पूरा करके यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस में संख्या में वृद्धि होती जा रही है। आगे चल के मेल प्लांट के ऊपर एंथ्रीडियो4 बनता है, जिसके ऊपर मेल रिसेप्टिकल्स बनते हैं, एंथ्रीडियम बनते हैं, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडियल मदर सेल बनाता है। स्पर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन चल रहे हैं। यहाँ फीमेल प्लांट आर्किगोनियो4 बनाता है, फीमेल रिसेप्टिकल के एंथ्रीडियो आर्किगोनियो4 के ऊपर फीमेल रिसेप्टिकल के ऊपर आर्किगोनियम बनते हैं, जिनके अंदर एग बनता है, और ये एग इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस साथ में मिलकर फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी का प्रोसेस पूरा करते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स X या N+N मिलकर के 2N हो रहे हैं, और इस फर्टिलाइजेशन के साथ गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाता है, इस साइकिल की गैमेटोफिटिक जनरेशन का, और इस साइकिल की डिप्लॉयड या स्पोरोफिटिक जनरेशन का इनिशिएशन हो जाता है। oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल था, मेल गैमिट मोटाइल था और साइज में छोटा था। ये इसलिए यहाँ पर हमने नाम दिया है ऊ स्पोर, और ये ऊ स्पोर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं ना आप, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और ये डेवलप करता है डिप्लॉयड एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर ये पूरी स्पोरोफिटिक जनरेशन चलेगी, और यहाँ मियोसिस से इसका एंड होगा। मियोसिस के बाद फिर से रिस्टोर हो जाएगा या वापस मिल जाएगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये इस तरीके से स्पोर टेट्राड से रिलीव होकर स्पोर्स जर्मिनेट होकर, इसमें से मियोसिस से एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 2 स्पोर मेल स्पोर बनाते हैं, जिससे कि मेल प्लांट बनता है, और 2 स्पोर फीमेल स्पोर बनाते हैं, जिससे कि फीमेल प्लांट बनता है। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। अब इसमें टर्म आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन का अल्टरनेशन, राइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है मार्केंशिया में, सभी ब्रायोफाइट्स में मिलता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन, और ये देखेंगे मियोसिस, फर्टिलाइजेशन से मियोसिस तक स्पोरोफिटिक जनरेशन, और फर्टिलाइजेशन मियोसिस के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन, और वापस ये आप आइए फर्टिलाइजेशन पर, और वापस से डिप्लॉयड जनरेशन शुरू हो गई। इस तरीके से ये और स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे को। गैमेटोफिटिक जनरेशन फर्टिलाइजेशन से बनाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, और स्पोरोफिटिक जनरेशन मियोसिस से बनाती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन साइकिल में डेवलप करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को,
और स्पोरोफिटिक जनरेशन डेवलप करती है गैमेटोफिटिक जनरेशन को। इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको समझाया। आपको डायोसियस प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया, आपको फर्टिलाइजेशन मियोसिस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये मैंने आपको एक बार दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की कि लाइफ साइकिल ऑफ मार्केशिया। आप भी एग्जाम में 2 कलर के पेन लेकर बना सकते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन फर्टिलाइजेशन से पहले और मियोसिस के बाद आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद और मियोसिस से पहले इसको आप एक और दूसरे कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्ट डायग्राम्स बनाइए, अच्छे डायग्राम्स बनाइए, लेबलिंग पूरी करिए। जैसे ये पूरा डायग्राम है तो आपको इस तरीके से इसमें फुल करने की जरूरत नहीं है। आप इसका आधा डायग्राम भी बना सकते हैं। आधे डायग्राम को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, आधा डायग्राम आप छोड़ दीजिए। एग्जामिनर को भी पता है कि एग्जाम में आपके पास समय कम है। आउटलाइन पूरी बना दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली दिखाया है इलेटर्स, स्पोर मदर सेल। यहाँ पे आपको स्पोर मदर सेल क्लियर दिख रही है, और यहाँ आपको एकदम क्लियर मियोसिस। ये एक कलर से मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड फेज है, और मियोसिस से शुरू हो जाती है ये गैमेटोफिटिक फेज। डिवीजन के बाद स्पोर बनता है। ये स्पोर 4 स्पोर बनते हैं यहाँ पर। आप एक स्पोर और यहाँ बना सकते हैं इस जगह पर, और ये 2 स्पोर जर्मिनेट होते हैं मेल प्लांट में, और 2 स्पोर जर्मिनेट होते हैं फीमेल प्लांट में। ये 2 स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे यहाँ फीमेल प्लांट में, और ये 2 स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे मेल प्लांट में। इसी तरीके से आर्किगोनियोफोर डेवलप होंगे, एंथ्रीडियोफोर डेवलप होंगे, एंथ्रीडियम बनेंगे, और एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म डेवलप होते हैं। आर्किगोनियम के अंदर एग डेवलप होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें क्लियर दिखाई देती है। आपको ये सारे डायग्राम्स एग्जाम में नहीं बनाने हैं, एक ही डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं किस बच्चे का दिमाग किस सेटअप का है उसके हिसाब से मैं अलग अलग डायग्राम्स आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। आपके माइंड को जो डायग्राम सूट करे, जिससे आप सीख सकें, वहां आप सीख लें। इसी तरीके से ये भी एक पैटर्न है लाइफ साइकिल का। आप देखें यहाँ पर एक कलर आप यूज कर सकते हैं 2n के लिए अलग से, और दूसरा कलर आप यूज कर सकते हैं n के लिए अलग से। तो इस तरीके से इन्होंने आपको स्पेसिफिकली क्रोमोसोम्स के बारे में जरूर बताना है पूरी लाइफ साइकिल में। आप देखिए गैमेटोफिटिक प्लांट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आप देख रहे हैं ये डेवलप हुए आर्किगोनियोफोर। यहाँ मेल प्लांट के ऊपर डेवलप हुए एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर ने आगे चल के डेवलप करा इस तरीके का स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो बन गया ये, और इस एम्ब्रियो बना स्पोर्स से। ये 2 स्पोर्स मेल, 2 स्पोर्स फीमेल, और ये इसमें राइजोइडल सेल बनी, और इस तरीके से ये आपका आगे प्रोसीड करता है। ये आपका एम्ब्रियो
बन जाता है। ये आपका बनाता है स्पोरोफाइट, और इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल में न्यूटिक डिवीजन होता है यहाँ पर, इस जगह पर, और न्यूटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ये इस तरीके से रप्चर करके कैप्सूल बाहर निकल आता है, और इलीटर्स की हेल्प से ये आपके रिलीव हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको, यहाँ आप फिर से एक बार देख सकते हैं। यहाँ देखिए गैमेटोफिटिक प्लांट, मेल प्लांट एंथ्रेडियोफोर शो कर रहा है, फीमेल प्लांट आर्किगोनियोफोर शो कर रहा है। मेल प्लांट के ऊपर एंथ्रीडियम, फीमेल प्लांट के ऊपर इस तरीके से आर्किगोनियम। फर्टिलाइजेशन यहाँ बहुत छोटा सा दिखाया है। ये एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म बने, और ये एग के संग फर्टिलाइज हो गए। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट शुरू हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ दिखाया गया है। ये जाइगोट मल्टीप्लाई करके डेवलप करता है मैच्योर स्पोरोफाइट में, और ये मैच्योर स्पोरोफाइट इस तरीके से आपको फीमेल प्लांट के ऊपर ये दिख रहा है, हैंगिंग इनवर्सली ओरिएंटेड, जैसे पंखे टंगे होते हैं छत से, और ये स्पोर्स रिलीव होकर जर्मिनेट होकर फिर से प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं। सेम प्रेजेंटेशन है। अब आपके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, डाइमॉर्फिक राइजोइड्स के साथ साथ डाइमॉर्फिक स्केल्स भी होते हैं, एपेंडिकुलेट स्केल्स और सिंपल स्केल्स। एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स मिलते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर, किसमें? मार्किंशिया में। ये मार्किंशिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैप्सूल वॉल यूनिसीरिएट होती है। अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मैं आपको उन सबके उत्तर